Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कहता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन उस एनसीईआरटी में उसमें क्वेश्चन में तुम्हारे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी सी डी करके। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में तुम देखोगे तो उस क्वेश्चन में तुम्हारे कोई भी फार्मूला नहीं दिया गया है। तो जब कोई भी फार्मूला नहीं दिया गया है तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में कोई भी रिएक्शन अगर दिया है तो सबसे पहले उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखें, और अगर केमिकल फार्मूला लिखें और लिखने के बाद उसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सेंटेंस के फॉर्म में दिया हो और या कोई भी सेंटेंस के फॉर्म में या फिर कोई भी रिएक्शन तुम्हारे वर्ड के फॉर्म में दिए गए हो तो ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसका क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला कैसे लिखेंगे, यही चीज आज हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट फार्मूला, कैसे हम फार्मूला लिखें फ्रॉम द रिएक्शन से। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें हैं वो सीखना पड़ेगा और उसके बाद तुम एबल होगे फार्मूला को लिखने के लिए। तो समझना क्या कह रहा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो अभी हम रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन क्या है क्योंकि वो वर्ड के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तुम्हें ये चीजें सीखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे मैंने कुछ बातें बताई हैं इसको थोड़ा सा सीख लो और सीखने के बाद इसको थोड़ा सा दिमाग में अपने रखना, इसको अपने कॉपी में या अपने नोट्स में कहीं पे भी इसको क्या कर लो, नोट कर लो। और नोट करने के बाद इसको अपने दिमाग में रखना क्योंकि व्हाइल राइटिंग द फार्मूला ये बड़ा काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फार्मूला लिखेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि आयनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं हाइड्रोक्साइड को देखूं तो हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH के फॉर्म में। कैसे, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH होता है और OH के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है। OH के ऊपर क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है। इस माइनस चार्ज का मतलब है कि -1 चार्ज रखता है। माइनस चार्ज का केवल एक माइनस चार्ज का मतलब है कि इसके ऊपर क्या है, एक माइनस चार्ज है, तो इक्वल टू 1 माइनस चार्ज। कितनी बात समझ में आ गई। कार्बोनेट आयन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है CO3 माइनस। क्या होता है, CO3 माइनस। ये क्या है, आयन है, तो CO3 माइनस और CO3 के ऊपर एक माइनस चार्ज है। एक मिनट, CO3 माइनस 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2 यानी कि कार्बोनेट के ऊपर कितने चार्ज, -2 चार्ज, तो बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो कार्बोनेट के ऊपर कितने चार्ज, -2 चार्ज। ठीक है, उसके बाद नाइट्रेट आयन इसका फार्मूला होता है NO3 माइनस। क्या होता है, NO3 माइनस, और NO3 माइनस के ऊपर कितने चार्ज, एक माइनस है तो केवल -1, कुछ नहीं है, केवल माइनस है तो कितना मानेंगे, -1 मानेंगे। केवल माइनस हो, कुछ ना दिया हो, कोई नंबर ना हो तो उसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो NO3 क्या हो गया, -1 हो गया। सल्फेट आयन इसका फॉर्मूला होता है सल्फेट का SO4। क्या होता है, SO4, और आयन कह दिया तो सल्फेट आयन यानी कि -2, उसके ऊपर चार्ज आ गया, तो SO4 -2 बराबर इक्वल टू -2, यानी कि SO4 के ऊपर कितना चार्ज, -2 चार्ज। नाइट्राइट आयन क्या हो गया, एक होता है नाइट्रेट आयन। देखो ये क्या है, ये तुम्हारा नाइट्रेट आयन है। नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3 माइनस, और ये क्या है, नाइट्राइट आयन है। नाइट्राइट आयन का फार्मूला होता है NO2 माइनस, और NO2 के ऊपर माइनस केवल दिया गया है, इसका मतलब है कि कुछ नहीं लिखा है, केवल माइनस है, तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो ये -1 हो गया, इसका भी -1,
इसका भी -1। क्लियर। फिर उसके बाद फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन की अगर बात करता है तो फॉस्फेट यानी कि PO4, PO4 के ऊपर कितना चार्ज, -3 का है चार्ज, और अगर -3 का चार्ज है तो इक्वल टू -3 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया कार्बोनेट, कार्बोनेट यहाँ पे देखा है, तो ये कार्बोनेट अब किसके साथ आ गया, हाइड्रोजन के साथ आ गया, लेकिन चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया, तो बराबर कुछ नहीं है तो -1 मान लेंगे, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया, -1 हो गया। तो इतनी बातें तुम लोग अभी अपने ध्यान में रखो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है जो कि वर्ड के फॉर्म में है, यानी कि पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सबसे पहले तुम क्या करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, यानी कि वो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर सबसे पहले यही कहता है कि कैल्शियम क्या लिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। तो ये क्या तुम्हारा बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट और प्लस वाटर, यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन एक बात बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, यानी कि ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या बन गया तुम्हारा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस तो तभी करोगे जब तुम्हें इसका फार्मूला पता होगा। क्या पता होगा, फार्मूला पता होगा। तो फार्मूला पता करने के लिए अब वो वाली बातें याद रखना जो मैंने अभी नोट में लिखवाया था कि हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है, ये सारी बातें याद रखना। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें फार्मूला लिखना है। तो कैल्शियम का अगर हम लिखें तो कैल्शियम का रिप्रेजेंटेशन होता है क्या चीज, Ca, ठीक है, इस तरीके से। और इसके ऊपर देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी कोई भी तुम्हारा कंपाउंड बनता है तो वो कुछ अपने बॉन्ड की वजह से बनता है, यानी कि उनके बीच कुछ आयनिक बॉन्ड होंगे और साथ साथ में ये क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। तो समझना, Ca के ऊपर तुम्हारा +2 चार्ज होता है, कितना होता है, +2 चार्ज होता है। और इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन मैंने बताया था अभी इसके पहले कि OH के ऊपर कितना चार्ज, -1 चार्ज, कितना चार्ज, -1 चार्ज। अब क्या करो तुम ना, इसको ऐसे क्रॉस करा लो, क्या करा लो, क्रॉस करा लो। Ca के नीचे क्या लिखो, Ca लिखो, कैल्शियम के नीचे क्या लिखो, कैल्शियम लिखो। लेकिन कैल्शियम लिखने के बाद जो चार्ज इसका ये वाला चार्ज है -1, तो -1 का चार्ज जो है ये इस पे आएगा। लेकिन बताओ कितना 1 है, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्साइड है, यानी कि OH है, क्या है, OH है। अब OH अगर है तो OH के नीचे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे ये देखो OH है और OH का क्रॉस अगर मैं ऐसे करूं, ये क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम, ठीक है। अब OH के नीचे OH को लिख दो, इतनी बातें क्लियर है। अब इसके ऊपर कोई इतना चार्ज है 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, तो ये इधर आ जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से CaOH2, ठीक है। अब उसके बाद प्लस,
क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे सीधे ऐसे लिखा जाता है CO2। कैसे लिखा जाता है, CO2। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम के ऊपर तुम्हें पता है कितना चार्ज होता है, Ca+2। और कार्बोनेट का मैंने क्या लिखवाया था, CO3-2। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे, तब जब दोनों को क्रॉस करेंगे तो कैल्शियम को कैल्शियम के नीचे लिख दो, लेकिन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, तो दोनों चार्ज इक्वल है और अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट करके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, कोई चार्ज इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब प्लस वाटर का तुम्हें पता है कि ये न्यूट्रल होता है, H2O, ये न्यूट्रल हो जाएगा। बताओ क्या तुम्हें फार्मूला पता चल गया, क्या तुम्हें रिएक्शन की फार्मूले सारे पता चल गए। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसे हमें करना बैलेंस। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो जब बैलेंस करेंगे तो अब देखो बैलेंस करने का तरीका वही है जो पहले से हमारा चला आ रहा है। ठीक है, क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या मिला, एक इक्वेशन मिला। इक्वेशन में एटम के क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, तो बताओ कैल्शियम कितने, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने आए ऑक्सीजन, तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन। ये क्या है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 1 × 2, तो 2 हाइड्रोजन। अब उसके बाद कार्बन कितना है, यहाँ पे 1 कार्बन है। ठीक है, अब उसके बाद ये प्रोडक्ट की साइड हम चलते हैं। तो जब प्रोडक्ट की साइड हम चलते हैं तो कैल्शियम यहाँ पे कितना है, कैल्शियम यहाँ पे भी कितना है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और ये कितना है, 3, तो 3 और 1 4, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। अब उसके बाद क्या है हमारा, कार्बन। तो ये कितना है, कार्बन, तो कार्बन कितना है तुम्हारा, एक। देखो ये कार्बन केवल यहाँ पे यानी कि 1 कार्बन है, तो कार्बन कितने हो गए, 1 कार्बन हो गए। तो देखना कैल्शियम इधर 1, कैल्शियम इधर 1, ऑक्सीजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर 4, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर 2, कार्बन इधर 1, कार्बन इधर 1। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये तुम्हें बैलेंस इक्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हारा क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। इसको अब बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो बताओ क्वेश्चन हमारा क्या कहता था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये साइड क्या होगी, रिएक्टेंट की साइड होगी, ये साइड क्या होगी, प्रोडक्ट की साइड होगी। फॉर्मूला हमें लिखना था, तो हमने क्या किया, कैल्शियम, तो Ca कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर OH-1 का चार्ज होता है। अब दोनों को क्रॉस करा दो, और दोनों को क्रॉस कराओगे तो कैल्शियम के नीचे कैल्शियम आ गया, हाइड्रोक्साइड के नीचे हाइड्रोक्साइड आ गया, लेकिन कैल्शियम के ऊपर हाइड्रोक्साइड का चार्ज लेकर के आएंगे जो कि -1 है, तो -1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद इसके ऊपर कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज था, तो +2 चार्ज, तो OH पहले लिख लो और OH लिख करके ब्रैकेट डाल दो, और +2 चार्ज था तो 2 चार्ज जो है यहाँ पे लगा दो। ठीक है, और जो यहाँ पे ये चार्ज हम लेकर के आते हैं उसको इनर कोफिशिएंट की तरह लिखते हैं, इसकी तरह इनर कोफिशिएंट की तरह लिखते हैं, और CO2 एक ये न्यूट्रल फॉर्म होता है। अब उसके बाद कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज और कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज, दोनों अपोजिट और इक्वल चार्ज है तो दोनों कट जाएंगे, और Ca और CO3, CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बन गया, और वाटर क्या हो गया, न्यूट्रल होता है।
कुछ नहीं, तुम्हें रिएक्शन ये मिल गया, और जैसे ही रिएक्शन मिला अब उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज अ बी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज बी। बी में क्या कहता है, बी वाले में कह रहा है कि तुम जिंक ले लो। क्या ले लो, जिंक ले लो। ये बी है, कहता है तुम जिंक ले लो और इसका रिएक्शन करा दो तुम सिल्वर नाइट्रेट से। किससे करा दो, सिल्वर नाइट्रेट से। जब तुम जिंक का सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जिंक नाइट्रेट मिलेगा, जिंक नाइट्रेट मिलेगा। रही बात जिंक का सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हमने रिएक्शन कराया, जिंक का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया तो हमें जिंक नाइट्रेट मिल गया और ये सिल्वर क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या बनेगा, रिएक्शन। ये तुम्हारा रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो भाई ये भी क्या दिया हुआ है, ये भी वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, ये भी तुम्हारा वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। वर्ड के फॉर्म में दे दे या सेंटेंस के फॉर्म में दे दे, क्या अब हमें डर लगने वाली है, नहीं, कोई डर नहीं लगने वाली। ठीक है, तो जिंक का फार्मूला हमें पता है। अच्छा ये बताओ, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, एरो के बाद ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इससे कोई अब डर नहीं लगने वाली। जिंक को सीधे सीधे हम क्या लिख दें, जिंक लिख दें। अब बचा सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट का फार्मूला मैंने बताया था NO3, NO3 के ऊपर अब माइनस अगर हम लगा दें, NO3 के ऊपर -1 अगर हम लगा दें तो दैट इज अ नाइट्रेट आयन। क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आयन हो जाएगा। तो दिस इज अ सिल्वर। तो सिल्वर का फार्मूला होता है Ag। क्या होता है, Ag। और Ag के ऊपर तुम्हारा, एक मिनट इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये जिंक होता है तो जिंक जिंक ही हो जाएगा। ठीक है, जिंक हो जाएगा। और ये प्लस क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर के पास ऊपर क्या होता है, +1 का चार्ज होता है, और नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है, NO3 -1, माइनस, केवल माइनस का मतलब -1 मानेंगे इसको। ठीक है, अब Ag के नीचे हम क्या रखेंगे, Ag। ठीक है, ऐसे क्रॉस करा लो, Ag के नीचे Ag रखेंगे, लेकिन Ag के ऊपर जो चार्ज आएगा ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, तो Ag के ऊपर -1 वाला चार्ज आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान देखना, यहाँ पे क्या है कि +1 है और -1 है, तो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है, तो इसको तो ऐसे ही काट लो, खत्म हो गई बात यहाँ पे। और AgNO3 को क्या कर लो, उतार लो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट जो है आगे चल करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है। क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है। तो जिंक के ऊपर Zn+2 आयन होता है, क्योंकि हमें कंपाउंड बनाना है। यहाँ पे अकेला था, और अकेला था तो इसके ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं लगाया। अकेला जब भी हो तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कंपाउंड बना रहा है तो यहाँ पे Zn+2 है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट यानी कि NO3-1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कराएं, अगर क्रिस क्रॉस कराएं तो बताओ जिंक के नीचे क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। ठीक है, जिंक के नीचे क्या आ जाएगा, जिंक। और यहाँ पे -1 है। अब देखो ये +2 है, -1 है, कोई इक्वल और अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट का इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो +2 और -1 जब इक्वल और अपोजिट तो तभी काटेंगे, क्या उसको करेंगे, काट करके 0 कर देंगे। लेकिन जब अपोजिट तो होगा, लेकिन अगर इक्वल ना हो तो उसको कोई छटकानी नहीं करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जिंक के नीचे जिंक उतार देंगे, और जिंक के नीचे जिंक उतारने के बाद ठीक है NO3 भी उतार देंगे, NO3 उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद NO3 उतार दो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगाना है, +2 का चार्ज लगाना है, तो +2 का चार्ज का मतलब है कि यहाँ पे 2 लिख दो। क्या हो गया हमारा, जिंक नाइट्रेट। यहाँ पे 2 लगाने का मतलब है कि ये सबके साथ क्या हो गया, 2 का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गया।
अब प्लस क्या है तुम्हारा सिल्वर यानी कि Ag। अब इसको हमने एक लिखा, अकेला लिखा, इसमें कोई चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हमें अपनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है? अब उसके बाद अगर मैं लिस्ट बनाऊं, अब एक इक्वेशन हमें मिल गई, हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन मिलने के बाद एज वी नो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द लिस्ट। हमें क्या करना है, लिस्ट बनाना है एंड देन आइडेंटिफाई द एटम इन ईच एलिमेंट। उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट में हम क्या करेंगे, एटम के नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल मल्टीप्लाई द नंबर in each atom of the element and then place the coefficient in front of the molecule. Okay, so first of all हमें यहाँ पे क्या मिला, जिंक मिला। क्या मिला, जिंक मिला। और यहाँ पे क्या है, Ag है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, और फिर क्या है, ऑक्सीजन है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद अगर हम इसकी लिस्ट बनाएं तो जिंक कितना है, एक, Ag कितना है, सिल्वर कितना है, एक, नाइट्रोजन कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, 3। ठीक है, अब इसकी तरफ प्रोडक्ट की तरफ चले तो जिंक की पहले देखें, जिंक इधर भी है, जिंक उधर भी है, तो जिंक कितना है, ये भी तुम्हारा कितना है, एक, और उसके बाद Ag यानी कि सिल्वर अगर देखा जाए तो सिल्वर कितना है, ये भी एक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, ये देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। क्लियर है, नाइट्रोजन 2 है तो 2 नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन है, कितना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, अंदर 3 है और 2 से मल्टीप्लीकेशन है तो 3 to the 6, ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। बताओ, जिंक तो ठीक है, एक एक दोनों तरफ बराबर है। सिल्वर कितना है, एक एक दोनों तरफ बराबर है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है। तो एक काम करते हैं, जो बड़ा एटम है, जो नंबर में ज्यादा एटम है, ठीक है, उसको पहले मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेते हैं। तो ये 3 to the 6 और ये 6 हो गया। तो ऑक्सीजन इधर पे हम क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। कितने से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, नहीं ऐसा है तो नाइट्रोजन वही पहले बैलेंस करो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद ही में किया करो, ठीक है। नाइट्रोजन एक इधर है, इधर कितना है 2, तो इधर नाइट्रोजन को क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लो। जब नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि यहाँ पे क्या रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है, 2। तो नाइट्रोजन कितना हो गया तुम्हारा, 2। तो नाइट्रोजन बराबर कितना हो गया, 2, और इधर नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 था। लेकिन तुम्हारा गड़बड़ क्या हो गया, गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया। क्या हो गया, सिल्वर 2 हो गया, यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया। तो सिल्वर इधर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो लाओ सिल्वर यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है, सिल्वर बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी हो क्या हुई, नाइट्रोजन बैलेंस करने के चक्कर में मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की गड़बड़ी हो गई। तो 3 to the 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना है, 3 to the 6 ऑक्सीजन। अरे गड़बड़ी नहीं हुई, यहाँ पे जैसे ही हमने कोफिशिएंट 2 रखा तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया यहाँ पे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, और जो कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 6 है। मेरे ख्याल से ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया। जिंक कितना है, 1 है, 1 है, जिंक 1 1 बराबर हो गया। सिल्वर कितना है, यहाँ पे ये बराबर 2 हो गया, ये बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, सिल्वर 2 हो गया, बराबर हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, और इधर नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। तो बताओ, हर एक एटम रिएक्टेंट की तरफ जितना है उतना प्रोडक्ट की तरफ है। इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करने लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगा, ठीक है। ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 7 का बी है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला पार्ट। वो क्या कहता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला पार्ट, कह रहा है कि तुम एल्युमिनियम ले लो। क्या ले लो, एल्युमिनियम ले लो। एल्युमिनियम को क्या करो, रिएक्ट करा दो, किससे, कॉपर क्लोराइड से। किससे रिएक्ट करा दो, कॉपर क्लोराइड से।
कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करा दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। और प्लस जब एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा तो कॉपर कहां जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये तुम्हारा सी वाला है, ठीक है। इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा कि इसका हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम का सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, एल्युमिनियम लिख देंगे, Al से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉपर, तो कॉपर को हम क्या करेंगे, कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब ये आयनिक फॉर्म में आता है तो ये +2 के फॉर्म में आता है। और क्लोराइड है तो क्लोराइड जो होता है वो Cl के ऊपर कितना चार्ज, Cl के ऊपर कितना चार्ज, -1 का चार्ज। दोनों को क्रिस क्रॉस जब कराओगे तो Cu के नीचे Cu यानी कि कॉपर के नीचे कॉपर, इस पे -1 तो -1 यानी कि 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब ये क्या है तुम्हारा, क्लोराइड है तो क्लोराइड को लिख दो। और क्लोराइड के जो चार्जेस हैं, क्लोराइड के नीचे क्लोराइड और इससे जब चार्ज लोगे तो ये +2 है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्लोरीन 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो CuCl2। तो एल्युमिनियम रिएक्ट किया CuCl2 से यानी कि कॉपर क्लोराइड से, क्या बन गया, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। तो एल्युमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो +3 का चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर यानी कि क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, -1 चार्ज। क्रिस क्रॉस करा दो भाई, एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम यहाँ पे -1 है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। उसके बाद ये +3 है, क्या है, +3 है तो Cl के नीचे पहले Cl लिख लो और उसके बाद क्या लिख दो, 3 लिख दो, AlCl3 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस क्या है, कॉपर। तो बताओ जो मैंने सिंगल एलिमेंट या एटम लिखा, तो बताओ क्या इस पे कोई भी चार्ज लिखने की जरूरत है, जो फ्री फॉर्म में है उसके ऊपर कोई भी चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी बातें समझ आ गई। तो बताना ये हमें क्या मिल गया, हमें ये एक इक्वेशन मिल गया इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला एंड नाउ यू हैव टू बैलेंस इट। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, क्या हम सबसे पहले लिस्ट बना लें। तो एल्युमिनियम की है, फिर क्या है, कॉपर है, फिर क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, इधर का हो गया। एल्युमिनियम इधर कितना, 1, कॉपर इधर कितना, 1, क्लोरीन इधर कितना, 2। फिर आ जाओ इस पे, एल्युमिनियम कितना है, क्लोरीन, फिर क्या है, मैंने इधर कॉपर लिखा है, मैं सिंगल वाइज ले रहा हूं, कॉपर और फिर क्या है, क्लोरीन, ठीक है। तो एल्युमिनियम कितना, 1, कॉपर कितना, 1, क्लोरीन कितना, 3, इधर क्लोरीन कितना है, 2 है। बैलेंस करें तो ये तो वो तो बैलेंस है, लेकिन जब इसको हम बैलेंस करते हैं 2 कितना है, 3 है ना, तो 2 × 3 = 6। तो इधर भी हम क्या करें, 3 × 2 = क्या हो जाएगा, 6। यानी कि इधर 2 ऑलरेडी था, हमने 3 रखा, तो इधर क्या कर दो, 3 इंक्रीज कर दो, किसमें, क्लोरीन में, तो इधर लगा दो 3, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, क्लोरीन तो बराबर हो गया, लेकिन इसके चक्कर में कॉपर क्या हो गया, 3 हो गया, तो कॉपर इधर कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन कॉपर अभी इधर कितना है, 1 है, ठीक है। और इधर क्या था, 3 × 2 = 6, यानी कि क्लोरीन में इधर क्या कर दो, 2 कर दो। तो जब हमने क्लोरीन में इधर 2 किया, ठीक है, जब हमने क्लोरीन में इधर 2 किया तो ये क्लोरीन क्या हो गया, 2 × 3 = 6, लेकिन इधर एल्युमिनियम गड़बड़ हो गया, तो एल्युमिनियम इधर कितना हो गया, 2 हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ठीक है, अब एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, तो एल्युमिनियम में इधर हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो एल्युमिनियम इधर 2 कर दो। इतनी बातें समझ आ गई। कॉपर इधर कितना है, 3 है, कॉपर इधर कितना है, 1 है, तो कॉपर इधर 3 है, इधर कितना है, 1 है, तो इसको भी क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 कर दो, तो 3 कॉपर करो, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूं, 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, 3 कॉपर इधर हो गया, 3 कॉपर इधर हो गया,
अब ये 2 है तो 2 3 या 6 क्लोरीन इधर हो गया, ये 3 है 3 2 या 6 क्लोरीन इधर हो गया, बराबर हो गया। तो ये क्या करने लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम्हारी बैलेंसिंग मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगी। बैलेंसिंग में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे ये वर्ड के फॉर्म में है, चाहे सेंटेंस के फॉर्म में है, या फिर तुम्हारा किसके फॉर्म में आ जाए, डायरेक्ट केमिकल फार्मूला आ जाए। डायरेक्ट फार्मूला आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द डी। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुम बैरियम क्लोराइड ले लो, क्या ले लो, बैरियम क्लोराइड ले लो। जब बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे पोटेशियम सल्फेट के साथ, किससे, पोटेशियम सल्फेट के साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ, तो तुम्हें क्या मिलेगा, बैरियम सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। ठीक है, और बैरियम सल्फेट के साथ साथ तुम्हारा और क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के साइड, बैरियम सल्फेट के साथ क्या हो गया, बैरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसका सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। तो बताओ, बैरियम के ऊपर होता है तुम्हारा कितना, Ba+2 चार्ज होता है, और क्लोरीन के ऊपर तुम्हें पता है कि -1 का चार्ज होता है। दोनों को क्रिस क्रॉस कराओ, दोनों को क्या कराओ, क्रिस क्रॉस कराओ। Ba के नीचे Ba रखो, यानी कि बैरियम के नीचे बैरियम रखो। यहाँ पे -1 है तो -1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोरीन के नीचे क्लोरीन रखो, और यहाँ पे कितना है, 2 है, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन रखो, इसका चार्ज लेके आओ तो कितना हो गया, 2, तो BaCl2 बैरियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट ले लो। तो पोटेशियम के ऊपर होता है +1 का चार्ज, और सल्फेट के ऊपर होता है SO4 -2 का चार्ज, SO4 -2 का चार्ज। एक बात बताओ, SO4 -2 जो कि हमने लिस्ट बनाई थी उसी से दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, प्लस SO4 -2 है। ठीक है, अब इसको क्रिस क्रॉस कराएं तो K के नीचे, पोटेशियम के नीचे पोटेशियम रख लो। अब पोटेशियम जो है इसके चार्ज, पोटेशियम को इसके चार्ज के साथ लेकर के आएंगे, किसके चार्ज के साथ लेकर के आएंगे, देखो पोटेशियम को लेकर के आएंगे इसके चार्ज के साथ। तो इसका चार्ज कितना है, 2 है, तो पोटेशियम के पास क्या लिख दो, K2 लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है तुम्हारा, SO4 है, तो SO4 लिख लो। SO4 लिखने के बाद इसका चार्ज इसके साथ लेकर, इसको इसके साथ लेकर गए, इसके चार्ज के साथ, लेकिन इसका चार्ज क्या है, केवल प्लस है, यानी कि केवल 1 है। तो 1 होने के नाते यहाँ पे हम क्या नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 है, तो 1 कुछ ना लिखने का मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, ये तुम्हारा अगर रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट बनाता है। तो बैरियम का तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, +2 होता है। सल्फेट का फिर से क्या हो गया तुम्हारा, SO4 -2, तो SO4 -2 हो गया। ठीक है, तो बैरियम पहले लिख लो, और बैरियम का चार्ज देखो +2 है, ये -2 है, तो ये कट जाएंगे, इक्वल और अपोजिट है, तो Ba और SO4 सीधा सीधा हो जाएगा। अब प्लस पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम के ऊपर कितना, +1, पोटेशियम के ऊपर कितना, +1, क्लोरीन के ऊपर कितना, -1, तो देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, इक्वल और अपोजिट हो गया, तो कट जाएंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, KCl आ जाएगा, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा। नाउ अब हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल चुकी है, अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना है। तो बैरियम हो गया, और क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, इधर क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, और ऑक्सीजन हो गया। इतनी बातें के लिए इधर भी हम क्या कर ले, यही काम कर लें, बैरियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर,
ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम क्या करें, इसके नंबर को पहले लिखें। बैरियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। इधर पोटेशियम कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 4। ठीक है, इधर बैरियम कितना है, 1 है। इधर क्लोरीन कितना है, 1 है। ठीक है, पोटेशियम कितना है, 1 है। और इधर सल्फर कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है। तो देखो, ऑक्सीजन बैलेंस है, बैरियम बैलेंस है। क्या हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे कितना, 1 है। तो क्या कर दें, सॉरी इधर 2 है ना, तो इधर क्या कर दे, 1 इंटू 2 कर दे, तो इधर भी 2 हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन को हम क्या करते हैं, 2 कर दें। तो क्लोरीन क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद पोटेशियम कितना था, 1 था। इधर कितना है, पोटेशियम 2 है। तो यहाँ पे पोटेशियम देखो, क्लोरीन करने बैलेंस करने के चक्कर में पोटेशियम ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया, पोटेशियम 2 हो गया। तो पोटेशियम इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है। देखो, बैरियम 1, बैरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम 2, यहाँ पे पोटेशियम 2 नंबर पे कम। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। यानी कि ये क्या हो गया, तुम्हारा बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। और बताओ, अगर बैलेंस हो गया तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगा। क्या करने लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगा। ये तुम्हारी थी बैलेंसिंग की बात। तो बैलेंसिंग जितने भी थे तुम्हारे, चाहे वो केमिकल फार्मूला के फॉर्म में हो, चाहे तुम्हारे वर्ड के फॉर्म में हो, ऑल थिंग हैज बीन क्लियर। और मैंने इसमें ये भी बताया कि फार्मूला को सबसे पहले कैसे लिखें, अगर सेंटेंस के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में दिया हो तो, और उस फार्मूले से बैलेंसिंग कैसे करें। अगर तुम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो 2 से 3 बार, तो तुम्हें बैलेंसिंग तो कंफर्म हो जाएगी। अब उसके बाद बैलेंसिंग के बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो टाइप ऑफ द रिएक्शन पे होगा। तो मैं तुम्हारे एनसीईआरटी में 5 टाइप, देयर आर 5 टाइप ऑफ reaction, there are 5 type of reaction given in your NCERT. so मैं क्या करूंगा, अगले लेक्चर में केवल एक टाइप के रिएक्शन पढ़ाऊंगा, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है पहला। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, एक एक लेक्चर में एक एक मैं टाइप के रिएक्शन को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं वो फील कराना चाहूंगा उन सारे रिएक्शन को। ओके, सो इसको क्या करो, तुम लोग प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस खूब करना इस पे, इस सारे क्वेश्चन पे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड lecture. Okay.